नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, कल से पूरे देश की नजरें एक ही खबर पर लगी है और हर जगह चर्चा सिर्फ एक बात की, क्योंकि सैफ अली खान पर जिस तरीके से उनके घर के अंदर हमला हुआ और उसके बाद वो अस्पताल पहुंचे। हालांकि अब अच्छी बात यह है कि वो सुरक्षित हैं। जिस तरीके से डॉक्टरों ने आज सुबह खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी कि सैफ अली खान खतरे से पूरी तरीके से बाहर है, चोट जरूर लगी है लेकिन वो अच्छी रिकवरी कर रहे हैं। ये एक अच्छी खबर थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि जिस बिल्डिंग में सैफ अली खान रहते हैं, करोड़ों के उस घर में, उस बिल्डिंग में फ्लैट्स हैं और तमाम बड़े लोग रहते हैं ऐसे इलाके में, और खास करके बांद्रा वेस्ट का वो पूरा इलाका पॉश एरिया माना जाता है अगर मुंबई शहर की हम बात करें। और वहां पर इस तरह की घटना का हो जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अभी भी पुलिस की 30 से ज्यादा टीमें लगी हुई हैं इस बात की छानबीन में कि आखिर ऐसा हुआ कैसे और कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं इसमें। हालांकि एक नाम शाहिद का चला, उसको धरा भी गया, उसको पुलिस ने कब्जे में भी लिया, उससे पूछताछ भी जारी है। लेकिन इसके अलावा कई और फिल्मी सितारों के नाम भी निकल कर आ रहे हैं। अगर चर्चाओं की बात माने तो शाहरुख खान के घर की भी रेकी की गई थी। क्या फिल्मी सितारे मुंबई में सुरक्षित नहीं है, या सॉफ्ट टारगेट होते जा रहे हैं, या मुंबई पुलिस की व्यवस्था में कुछ कमी हो रही है? क्या प्राइवेट सिक्योरिटी के भरोसे ही सबको छोड़ दिया गया है? ठीक है, घरों के अंदर जाकर पुलिस किसी की सुरक्षा नहीं कर सकती, लेकिन पूरे इलाके में तो उस तरह की व्यवस्था हो ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। बहुत सारे सवाल, अनगिनत सवाल इस पूरी घटना को लेकर उठ रहे हैं। और क्या स्थिति है इसको लेकर और पीछे की कहानी क्या है, वो जानने समझने के लिए इस वक्त मुंबई से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इकबाल ममदानी साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका इकबाल सर, अमर उजाला.com पर। सबसे पहले तो मैं जानना जी। चाहूंगा, अभी अपडेट आप लोगों तक क्या मिल रहा है? पुलिस के हाथ पहुंच पाए हैं उस आरोपी तक जिस पे कहा जा रहा है कि उसने सैफ अली खान पर हमला किया था? जिस शाहिद का जिक्र हो रहा था, क्या वो वही व्यक्ति है? अभी वो तस्वीर साफ हो पाई है? क्या है लेटेस्ट अपडेट, क्या है सर? देखिए आदर्श, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। ये जो लाइव देख रहे हैं, जो आगे जुड़ने वाले हैं, सभी के लिए। देखिए, जिस तरीके से लगातार सैफ अली खान को लेकर के पिछले 24 घंटों से ज़्यादा ये वक़्त चर्चाओं में चल रहा है, लगातार पुलिस पे, सरकार पर जिस तरीके से आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं, उसके अंदर मैं आपको बता दूँ, मुंबई पुलिस ने तकरीबन 35 टीमें बनाई है, जिसके अंदर मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने तकरीबन अपनी 15 टीमें बनाई है और मुंबई पुलिस के टीम जो है वो अलग तकरीबन 20 टीम्स बना करके लगातार काम कर रही है। तो पहले तो सबसे पहले ये चीज़ें मैं आपको साफ कर दूँ कि जिस तरीके से आपने सैफ अली के साथ-साथ शाहरुख खान की बात की कि शाहरुख खान के घर की भी रेकी की गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने साफ तौर पर इसे डिनाई किया है कि हम्म। शाहरुख खान का इससे कोई लेना-देना नहीं है, ना ही नहीं, उसके घर क्योंकि आज रेकी हुई दोपहर है। में इस तरह की बहुत, नहीं इससे लेना देना जी, नहीं, लेकिन इस तरह की बिल्कुल। चर्चाएं खूब चल रही थी। चर्चाएँ खूब चल रही थी, लेकिन इसको सिरे से नकार दिया है मुंबई पुलिस ने। और रही हम्म। अभी इसके अंदर हम आते हैं सैफ अली खान को लेकर के। सैफ अली खान को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके अंदर पुलिस जो है लगातार पूछताछ कई अलग-अलग लोगों से कर रही है और इस मामले में अभी तक कोई बहुत बड़ी सफलता मुंबई पुलिस को नहीं मिली है। अगर कहीं सुराग ज़रूर उनके हाथ लग गए हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस अब बहुत गंभीरता से, बहुत संयम से काम करना चाहती है। उसकी बड़ी वजह ये है कि बहुत हाई प्रोफ़ाइल मामला है। अगर इसके अंदर इनके पास ज़रा भी चूक होती है, तो आने वाले दिनों के अंदर वो यहाँ से लेकर के अदालत तक उसके लिए मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। वो प्रूव करना आसान नहीं होता। इसलिए मुंबई पुलिस जो हम्म। है वो इस मीडिया ट्रायल से बचना चाह रही है। मुंबई पुलिस की लगातार टीम अलग-अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। जिस तरीके से आपने शाहिद की बात की, शाहिद को भी तकरीबन साढ़े 3-4 घंटे तक पूछताछ करने के बाद में जो जानकारियाँ मिल रही है वो उसे छोड़ दिया गया। वहीं हम्म। पुलिस के पास जो जानकारियाँ मिल रही है जिसने ये हमला किया है, तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा वक़्त है वो रेकी कर रहा था। देखिए, इस पूरे घटना को अगर हम देखें आदर्शी, तो ये हम्म। 15 की रात और 16 की सुबह की ये घटना है, जब एक व्यक्ति जी। अचानक 12 मंजिला इमारत पर पहुँच जाता है, घर का दरवाज़ा खुला मिलता है, वो अंदर जाता है, बाथरूम में जाता है, बाथरूम की लाइट ऑन रहती है, जिसको लेकर के जो मेड काम करती है, जो छोटे बच्चे की, वो जय की जो मेड है, जो नैनी जो ये सारे बच्चों को देखती थी, हम्म। उनको लगा शायद करीना बच्चों को देखने आई है। जब वहाँ पहुँची, उसने एक अनजान चेहरा देखा, उसने चिल्लाने की कोशिश की, तब जाकर के उसने इसे मुँह दबाकर रोकने की कोशिश की, जो पुलिस को जानकारी अब तक सैफ के परिवार की तरफ से दी थी हम्म। और जो नैनी की तरफ से दी गई है। तब कहा-सुनी हो गई और उसको लेकर के जो व्यक्ति अंदर घुसा था, उसने 1 करोड़ की रैंसम अमाउंट माँगी और उसके बाद हम्म। में वहाँ दूसरी एक न लेडी जो अंदर घर में काम कर रही थी, वो वहाँ पहुँची और ये हंगामा इतना बड़ा। ये जितनी चीज़ें हो रही है, ये 11th फ्लोर की बात कर रहे हैं और उसके ऊपर 12th पे ऐसा बताया जा रहा है कि सैफ अली खान जो है वो उस फ्लैट में थे और वो नीचे आए। जब उन्होंने देखा कि इसके हाथ में चाकू है, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला इतना बड़ा कि उसने और जो नैनी थी उस पर हाथ छोड़ा, जिसके बाद मामला
हाथापाई तक पहुंचा, जिसके अंदर सैफ के ऊपर तकरीबन 6 घाव जो है हम्म। उसने किए, हमला किया है, जिसके अंदर 2 गंभीर रूप से उन्हें जी। चोटें आई है। जो चाकू था वो भी अंदर टूट गया है। डॉक्टर्स का मानना है कि अगर ये बहुत खुशनसीब रहे सैफ अली खान, अगर 2 इंच और ज्यादा डेप्थ में वो जाता तो उनके स्पाइन से के अंदर वो बहुत मेजर हम्म। बहुत गंभीर हो सर्जरी सकता के था। बाद भी उन्हें गंभीर हो सकता था। दूसरा, उन्हें पैरालिसिस तक भी हो सकता था। इन सारी चीजों को लेकर के वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि बहुत समय रहते वो एक तो पहुंच गए। उसके बाद जो सैफ के जो परिवार थे उन्होंने तुरंत एक दूसरे को आवाज दी, नीचे उतरे, तब ड्राइवर भी मौजूद नहीं था। उसके बाद जो करीब की ऑटो थी, उस ऑटो को लेकर सर के वो ये 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 अस्पताल ये पहुंचे। एक बड़ा सवाल है ये, क्योंकि देखिए बहुत सारी इस पर चर्चा हो रही है। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मतलब परिवार में इतने सारे लोग हैं, पूरा स्टाफ होता है इन लोगों के साथ, खास करके फिल्म स्टार्स के साथ, और सारे स्टार्स ही हैं परिवार में। मतलब वहां ड्राइवर नहीं था, ऑटो से जाना पड़ा, वो एक क्या वजह थी। उसके बाद मुंबई पुलिस का जो पहला बयान आता है, अभी ठीक तरीके से सैफ अली खान से भी शायद मुंबई पुलिस की बात नहीं हो पाई थी, या नानी से भी ठीक तरीके से बात नहीं हो पाई थी, लेकिन उसी वक्त ही डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भाई चोरी की कोशिश थी, चोरी और डकैती की कोशिश में कोई व्यक्ति घर में घुस गया था और उस वजह से ये घटना हुई। इन तमाम चीजों को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि सैफ अली खान खुद अस्पताल पहुंचे, जिस तरह से डॉक्टरों ने भी आज बोला कि जब वो पहुंचे तो तैमूर उनके साथ थे, और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि वो वहां पहुंचे और उन्होंने बताया कि मैं सैफ अली खान हूं, जल्दी स्ट्रेचर लेकर आओ। तो इस तरह की तमाम चीजें चल रही हैं। जी, बिल्कुल, देखिए, इससे इनकार नहीं किया जाता है कि उस दिन जो अटैक हुआ था, और आपने जैसे कहा कि फ़िल्मी सितारे हैं, उनके पास सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम होते हैं। सैफ को कुछ सुरक्षा दी नहीं गई, और क्या होता है रात को डेढ़ 2 बजे के बाद जब पार्टीज़ वगैरह इनके यहाँ होती है या ये अपने जब घरों में पहुँच जाते हैं, तो अमूमन जो हम्म। ड्राइवर्स होते हैं, उन्हें वो आराम से छुट्टी दे देते हैं। हम्म। और अगर उनको कोई काम इमरजेंसी आता है, तो 1 घंटा पहले या आधे घंटे का जो टाइमिंग होता है, उसके अंदर कॉल करके बुला लिया जाता है। तो जो हम्म। ड्राइवर्स या जो टीम होती है वो पहुंच जाती है। लेकिन चूंकि ये अटैक हुआ गया और अचानक अटैक हुआ है, तो उसके लिए सबसे प्रायोरिटी ये थी कि अपनी जान को बचाया जाए। घर के अंदर ऑटोमेटिक कार्स जो थी उसको चलाना कोई नहीं जानता था। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या इस इतनी हाई प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर जो सिक्योरिटी होती है, लगभग वो भी सारी गाड़ियां चलाना जानती है? क्या उसको पूछा गया या नहीं पूछा गया, या सीधा अपनी जान बचाने के लिए फौरन बाहर आए? बाहर आने के बाद में उन्होंने जो ऑटो था, ऑटो ड्राइवर का जो बयान अब तक सामने आया, उन्होंने कहा कि उसको ये पता नहीं था कौन-सा एक व्यक्ति जो था वो खून में लिपट था, और बताया गया कि करीब के अस्पताल में ले जाना है। जो बांद्रा जो इलाका है वहाँ हॉली स्पिरिट हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाने की पहले बात की गई थी, जिसके बाद में उसे मना किया गया, और उसके बाद में लीलावती अस्पताल जो है वहाँ उन्हें ले जाने की बात सैफ ने खुद ने कही। सैफ ने कहा कि उसे लीलावती ले जाया जाए। जो अगर ड्राइवर की अगर हम बात माने, और ड्राइवर ने जो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आके बताई है, जब वो लीलावती पहुँचे तो वो वहाँ जाने के बाद उसने बताया कि स्ट्रेचर लाइए, मैं सैफ अली खान हम्म। हूँ, मुझ पर हमला हुआ है, और उसके बाद मुझे जल्द ट्रीटमेंट मेरा शुरू किया जाए, अगर ऑपरेट करना है तो मुझे ऑपरेट किया जाए। जिसके बाद स्ट्रेचर भाग दौड़ करके लाया गया, तुरंत में वहाँ डॉक्टर्स की टीम को बुलाई गई। जी, डॉक्टर्स ने उन्हें रिसीव किया था, उन्होंने ये माना कि सैफ अली खान एक बहादुर की तरह वहाँ, एक शेर की तरह वहाँ पहुंचे। उन्होंने लाइफ के अंदर एक रियल हीरो होने का सबूत पेश किया, और वो अस्पताल के हम्म। अंदर डरे नहीं, इतना ब्लीडिंग होने के बावजूद। और उसके बाद में उसकी ट्रीटमेंट शुरू की गई, इससे इनकार नहीं है। लेकिन देखिए, जो आदर्श सबसे बड़ा सवाल आ रहा है वो ये है कि लगातार मुंबई के अंदर इस तरह के सेलिब्रिटीज पर हमले जो है वो बढ़ते जा यही रहे हैं, सवाल जिसको मैं लेकर आपको लॉ करने एंड वाला ऑर्डर। था इकबाल सर, यही सवाल, क्योंकि देखिए बाबा सिद्दीकी, ये एक तो एक सबसे बड़ी घटना हो गई। सलमान खान के घर के बाहर कई बार फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। अभी जब उनके घर के बाहर बुलेट प्रूफ शीशे लगाए जा रहे थे तो सोशल मीडिया पर उसको लेकर बहुत मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है और इसलिए अगर वो लग रहे हैं तो हम उसको सही मानते हैं। लेकिन ये परिस्थिति क्यों मुंबई में बनती जा रही है? अब सैफ अली खान, हमने ऐसे ही रवीना टंडन के साथ देखा था, कुछ लोगों ने किस तरीके से बदतमीजी करने की कोशिश की थी, काफी वहां पर बाता बाती भी खूब हुई थी, खींचतान हुई थी। इस तरह ये सॉफ्ट टारगेट सितारे बनते जा रहे हैं। अब तो इंट्रूडर जो है वो घर तक घुसते जा रहे हैं। पहले भी शाहरुख खान के घर में भी एक बार कुछ लोग घुस गए थे, 2 लोग शायद वो गुजरात के थे जहां तक मुझे याद आ रहा है, और 2-3 एक्टरों के यहाँ, गोविंदा के यहाँ भी इस तरह की घुसपैठ हो चुकी है। ये बड़ा कंसर्न है। देखिए, यही चीज को अपनी ट्वीट के अंदर रवीना टंडन ने कल उजागर किया है कि बांद्रा इलाका और खास करके सेलिब्रिटीज जो है वो बहुत सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे हैं। इसके अंदर जो हॉकर्स होते हैं, बाइकर्स होते हैं, आम लोग जो होते हैं, वो अपनी मनमर्जी से सारा काम करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जिस तरीके से आपने सलमान खान का कहा, सलमान खान के घर फायरिंग हुई, सलीम खान को एक लेटर दिया गया। हम्म। उसके बाद में सलमान खान के बहुत करीबी और सरकार के सहयोगी पार्टी के एक्स एमएलए और एक हम्म। रनिंग एमएलए के पिता, मतलब जी। उसको
अचानक गोलियां बरसाई जाती है, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। गोली बरसाने के इतने महीनों बाद भी आज तक मुंबई पुलिस लॉरेंस डिसूजा के नाम के बाद में भी अब तक लॉरेंस से पूछताछ करने की इजाजत नहीं मिली है। तो हम्म। उसके बाद जो लॉरेंस का भाई है उसे भी डिटेन किया गया है, वहां से भी कोई जानकारी अब तक नहीं मिल रही। तो आप एक चीज को समझिए कि कोई ऐसी चीजें जरूर है जिसको लेकर के लगातार ये कोई ऑपरेट कर रहा है, जिसको लेकर के बॉलीवुड हो या सितारे हो अब इस तरह का सवाल खड़ा करना शुरू कर दिए। मैं अगर बात करूं आपको तो फिर एक बार हमें 1990 का और 2000 का जो दशक है वो हम्म। नजर आ रहा है, जिस तरह अचानक फोन कॉल्स आते थे, फायरिंग शुरू हो जाती थी, रैंसम अमाउंट मांगे जाते थे। ये एक बार फिर सारी चीजें जो है मुझे लगता है धीरे धीरे करके लौट रही है, और इसको अगर रोका नहीं गया तो ये दिन ये दूर बड़ी नहीं गंभीर है कि बात आप कह आने रहे हो। वाले अगर ये चीजें लौट रही हैं तो इसकी सबसे पहले तो जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की मानी जाएगी। मुंबई पुलिस जिसको माना जाता है कि चाक चौबंद व्यवस्था और जिस तरह के बदलाव मुंबई में पिछले कई सालों में हम लोगों ने देखे, महाराष्ट्र में देखे, उसको देखकर तो माना जाता है कि बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है, सुरक्षित वाली सुरक्षा, मतलब सुरक्षित महसूस करने वाली व्यवस्था है। लेकिन उसके बाद अगर सितारे ही सुरक्षित नहीं है और उनके साथ इस तरह की घटना हो जाती है तो मैं जोड़ देता हूं इसमें कि फिर आम आदमी की कहां सुरक्षा है। आम आदमी की तो सुनवाई भी नहीं होगी इस तरह की परिस्थिति में। आदर्श जी देखिए, एक ही समझिए कि मुंबई पुलिस की जहां तक बात की जाए बहुत बढ़िया और उम्दा पुलिस टीम मानी जाती है। सिर्फ इंडिया में नहीं, अगर दुनिया भर की बात करें तो मुंबई अपना एक महत्व रखती है पुलिस। लेकिन ये पुलिस भी जो है वो आती तो है राजनेताओं के अंडर के अंदर। हम्म। आप देखिए कि अगर गुजरात के अंदर लॉरेंस बिश्नोई बैठा हुआ है और उससे कोई पूछताछ नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस तो अड़ंगा नहीं डाल रही होगी। कोई ऐसी राजनीतिक ताकतें है जो इन सारी चीजों को लेकर के पूछताछ नहीं होने दे रही है। आप अगर हम 99 की और 2000 की जो हमने 1990 से हम्म। लेकर 2000 तक हमने जब देखा था अंडरवर्ल्ड को बहुत क्रूज पर, तब भी हमने देखा था कि अधिकारियों के साथ कई ऐसे पॉलिटिकल माफिया राजनेता मौजूद थे जिनके इशारों पर चीजें हुआ करती थी। इससे इनकार नहीं है कि बड़े राजनेताओं का नाम उस दौर में भी आया, अभी कई बार उनको लिंक किया जाता है कि इनके दाऊद से ताल्लुकात है या इनके छोटा राजन से थे, किसी के गौली से, ऐसे हर किसी से दौर के अंदर हर किसी बड़े राजनेता के ऊपर इस तरह की उंगलियां उठती रही है। इस बार भी हम्म। अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल, अगर बाबा सिद्दीकी की हत्या की बात करें तो उसके पीछे लैंड माफिया की बात आ रही है। उसके अंदर कई बिल्डर्स का भी नाम सामने आए थे कि भाई वो हत्या का कारण ये लैंड माफिया को लेकर के हो सकता है। तो इसी तरीके से अब तक जो पुलिस मान रही है ये चोरी की ही घटना मान रही है। लेकिन जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि 1 करोड़ का रैंसम वो उसने कैसे मांगा। देखिए, कोई हम्म। भी व्यक्ति अगर रैंसम मांगता है तो वो पहला केस होगा मुझे लगता है मुंबई के अंदर के रैंसम का कॉल आया नहीं और वो रैंसम की अमाउंट लेने पहुंच गया या हफ्ता लेने पहुंच हम्म। गया। वो ये एक चौंकाने वाला बहुत बड़ा सवाल मुझे लगता है महाराष्ट्र की और खास करके मुंबई की। लेकिन हाँ, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो भीड़ से लेकर के मुंबई तक जो हालात है वो काफी बिगड़ते जा रहे हैं, जिसको लेके ऑपोजिशन काफी इस पे हंगामा कर रही है। दिल्ली के अंदर कल आपने देखा कि केजरीवाल ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसी तरीके से सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े किए, जी। क्योंकि राजनीति भी सामने लगातार बढ़ती जा रही है। राजनेता जो है इस तरह के मौका किसी तरीके से छोड़ते नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मसला मैं अब भी बताऊं वो ये है कि फिलहाल जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, इससे पहले भी जो घटनाएं हुई थी तब वो उप मुख्यमंत्री थे राज्य के, और गृह विभाग तब भी उनके अंडर में था, अब भी गृह विभाग उनके अंडर में है। हालांकि इस मामले को लेकर के उन्होंने कल ही अपना बयान दिया, उसने कहा ऐसा 2-4 घटना से आप मुंबई असुरक्षित है, इस तरीके से नहीं कहा जाता है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, चाहे सेलिब्रिटीज पर हमले हो रहे हैं, कुछ हत्याएं हो हम्म। रही है, जिस तरीके से सेलिब्रिटीज के ट्वीट आ रहे हैं, उससे एक चीज साफ है कि एक जो हायर लेवल का तबका है वो काफी नाराज है इन सारी चीजों को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। वो मान रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में काफी चूक है, जिसको लेकर के अगर हम इस पूरे मामले की अगर बात करें तो एक चीज तो साफ है, देखिए कि पूरे देश भर के अंदर कई ऐसे युवा है जो इस वक्त देश छोड़ करके विदेश अपनी फैमिली को लेकर के शिफ्ट हो चुके हैं। हम्म। तो इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे इंडिया लेवल में इस तरह के सवाल खड़े हुए हैं, और लोग जो है इस पूरे मामले के अंदर डरे हुए हैं। उनका ये मानना है इस पूरी चीजों को लेकर के कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना चाहिए।
अगर मैं कानून की बात करूँ तो कानून को लेकर के नहीं, नहीं, आज बड़ी अहम बात आप कह जिस रहे हैं तरह इकबाल के सर, लेकिन हालात देखिए हैं, देखिए मैं रूल ऑफ लॉ हाँ, मुझे लगता है कि कहीं मार खा रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे हाँ, वो हम इकबाल जो पूरे दिखना भारत की चाहिए बात वो करें। इकबाल नजर नहीं आ रहा है, जो मुंबई पुलिस का इकबाल बीच में दिख रहा था, कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर है। मुझे लगता है मुंबई पुलिस के अधिकारी इस पर सोच भी रहे होंगे, लेकिन इस तरह की घटनाएं कई बार सवालिया निशान लगा देती है। एक बड़ा अहम और आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, अभी तक वो आरोपी जिस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने सैफ पर चाकू से हमला किया, वो पकड़ा नहीं गया है, वहां तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है। क्या केवल चोरी के एंगल पर ही जांच हो रही है? जब इतनी सारी टीमें बनाई गई हैं तो जाहिर सी बात है जांच के एंगल भी बहुत सारे होंगे। इसको लेकर कुछ खुलासा, कुछ जानकारी निकल पाई है क्या कि कौन कौन से एंगल पर पुलिस जांच करी? क्योंकि सैफ अली खान स्टार भी है और उसके अलावा तमाम तरह की अलग अलग चीजें हो सकती हैं। फिल्म स्टार्स के साथ बहुत सारी दिक्कतें कई बार होती हैं, कभी इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, कभी फिल्मों को लेकर हो, कभी अलग अलग प्रोजेक्ट्स को। क्योंकि मुझे याद है जब ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन पर गोली चली थी, वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर उस जो बातें कही गई कि उसकी वजह से वो गोली चली थी। तो क्या कोई और भी एंगल हो सकते हैं इस तरह के इसके पीछे? देखिए, हर अलग-अलग तरह एंगल से जो है पुलिस जाँच कर रही है। शुरुआती जाँच में पुलिस का ये एक मानना है कि पाइप के ज़रिए वो ऊपर चढ़ा था। लेकिन सवाल ये अच्छा दूसरा एक थियरी ये आती है कि पड़ोस की जो बिल्डिंग है जहाँ सेफ्टी वॉल है वो छोटी है मतलब उसकी हाइट कम है जिसके चलते वहाँ से ये सद्गुरु के अंदर पहुँचा, सद्गुरु से पाइप के ज़रिए ऊपर चढ़ा है और वहाँ से वो 12 मंजिले इमारत पे गया है। यानी कि जो चोर था वो सारी चीज़ें जानता था कि सैफ अली खान कहाँ रहते हैं, किस फ्लोर पे हम्म, उनका घर है, कौन-कौन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप देखिए स्टेयरकेस पे सिर्फ एक ही सीसीटीवी लगा हुआ था, जो पुलिस की जानकारी हम्म, से अब तक सामने आ रहा है, वो भी वहाँ रहने वाले एक व्यक्ति ने लगाया था, जिसके चलते उतरने वाले जब वो चढ़ रहे थे, यानी कि 11:38 का वीडियो है और जब वो लौट करके आ रहा है, तो 2:33 के आसपास का लगभग तकरीबन 1 घंटे का जो सफर है, अगर हम माने इस पूरी घटना को, जिस तरीके से पुलिस के सामने बात आई है, तो पुलिस के हम्म, सामने घर की जो काम करने वाले लोग उन्होंने बताया तकरीबन आधे घंटा या उससे कुछ समय ज़्यादा घर के अंदर ये तमाशा चलता रहा, उसके बाद जाकर के वो घर से निकला है। तो इन सारी ही चीज़ों पर पुलिस जाँच कर रही है। देखिए इस पूरी बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो वो बायोमेट्रिक से सारी चीज़ें चलती है, चाहे वो लिफ्ट हो या कोई भी हो। दूसरा मुंबई के अंदर अगर सुरक्षा की बात करें, जितनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, उस हाई प्रोफाइल सोसाइटी के अंदर आप जब किसी भी व्यक्ति को मिलने पहुँचते हो, तो मिलने के लिए सबसे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो आपसे नाम, पता सारी चीज़ें पूछता है, किस काम के लिए आए हम्म, हो। उसके बाद उस घर के अंदर जो व्यक्ति होता है, उससे वो संपर्क करता है। जब वहाँ से परमिशन आती है कि आपको भेजा जाए, तब आपकी फ़ोटो, आपका मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें ली जाती है। उसके बाद आपको छोड़ा जाता है और वो बायोमेट्रिक की जगह पर वो कार्ड जो होता है, वो लेकर के आपको लिफ्ट तक आएगा और वो वहाँ तक वो छोड़ने चला जाएगा, मतलब जिस फ्लोर पे आपको जाना है। तो सवाल अब सबसे बड़ा ये है कि ये व्यक्ति को कैसे पता लगा कि इस बिल्डिंग के अंदर कौन-सा फ्लैट है और इस फ्लैट के अंदर दरवाज़ा कैसे खुला रहेगा? देखिए, हम्म, उससे बड़ा सवाल ये है कि सैफ अली खान के घर के बाहर भी ज़ाहिर-सी बात है सुरक्षा को लेकर के कुछ सीसीटीवीज़ लगे होंगे या तो इस तरह की चीज़ें होंगी जिससे गेस्ट कौन है उसे वो देख सके। तो ये दरवाज़ा खुला कैसे? कौन व्यक्ति था जो इस दरवाजे को खोला है? क्या ऐसा था कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सैफ अली के घर फ्लोरिंग का काम चल रहा था, मुंबई के अंदर खास करके जो बड़े-बड़े घरों के अंदर इस तरह के काम चलते हैं, तो एक एक्स्ट्रा चाबी जो है वो टीम को मुहैया कराई जाती है। तो क्या उस टीम के किसी व्यक्ति ने इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया है? या घर के अंदर जो 7 लोग काम करते हैं, उसमें से कोई व्यक्ति था? ये बहुत बड़ा सवाल है कि व्यक्ति चलो ऊपर आ गया ठीक है, ऊपर आने के बाद वो डोरबेल बजाए बिना किस तरह अंदर घर के अंदर सीधे अंदर आ दाखिल गया। हो जाता है, घर के अंदर आके वो हमला करता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर के पुलिस जो फ्लोरिंग के काम करने वाले हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ कर रही है, घर के व्यक्तियों से भी पूछताछ कर रही है, साथ ही साथ जितने टावर्स लगे हैं जो पास-पड़ोस के लोकेशंस उससे डम डाटा लेकर के भी कोशिश कर रही है कि उस वक़्त कितने ऐसे फ़ोन्स थे जो वहाँ उस टावर के करीब में मौजूद थे और कौन-कौन से ऐसे फ़ोन्स थे जो शक के दायरे में आते हैं। जो शक हम्म, के दायरे में आ रहे हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है, साथ ही उनके सीडीआर्स निकाल के भी चेक किए जा रहे हैं कि आखिरी बार उनकी किससे बात हुई है, किससे वो कॉन्टैक्ट में थे। तो इन सारी ही चीज़ों को लेके पुलिस लगातार काम कर रही है। देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल ये है, बहुत हाई प्रोफ़ाइल मामला है, जिस तरीके से मीडिया निगाहें लगा के बैठी है, अगर हम्म। एक भी चूक पुलिस से हुई, तो मुझे लगता है मीडिया उनको चलने का या जीने का रास्ता नहीं छोड़ेगी। उन सारी चीज़ों को मुंबई पुलिस भी जी, समझती है लेकिन एक एक और एक ये बात मैं मामला चाहूँगा कि ये आप
इस पर भी थोड़ा रोशनी डाल दें कि ये जो दिन में दोपहर में बहुत खबरें आना शुरू हो गई थी कि शाहिद नाम के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और वो वही हो सकता है जो सीसीटीवी में दिख रहा था, लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से औपचारिक तौर पर इसको लेकर कुछ बताया नहीं गया पहले। फिर कहा गया कि आरोपी अभी गिरफ्त में नहीं आया है। ये बड़ा घटनाक्रम घूम रहा है बार बार। देखिए ये पूछताछ के लिए उसे लाया गया था कि जो व्यक्ति दिख रहा था सीसीटीवी के अंदर, उसी कद काठी का ये जो व्यक्ति है जिसके ऊपर तकरीबन 3 से 4 घर फोड़ी जिसको कहा जाता है, हाउस ब्रेकिंग के केसेस मौजूद थे। उन सारी चीजों को लेकर के मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके से उसे हिरासत में लिया गया था। तकरीबन 3.5 से 4 घंटे तक पुलिस ने उससे पूछताछ की और ये अभी जो ऑफिशियल जानकारी हमको अंदर सूत्रों से मिल रही है वो कि 3.5-4 घंटे के बाद उसे छोड़ दिया गया है। और पुलिस का ये कहना है कि अब इस चोरी की जो उम्मीद ये लग रही थी वो ये बंदा नहीं है, लेकिन हाँ, इस मामले में बिल्कुल भी क्लीन चिट उन्होंने नहीं दी है और दूसरे जो व्यक्ति की जिस तरीके से ये कद-काठी का मामला है उसकी तलाश जारी है। लेकिन दूसरा भी एक एंगल है जो अपोजिशन महाराष्ट्र के अंदर लगातार खड़ा कर रहा है, वो ये है कि पिछले दिनों जिस तरीके से एक नामवर कवि ने जिस तरीके से सवाल खड़ा किया था सैफ अली खान के लड़के के नाम को लेकर के, उसके बाद एक ऐसी भावना भक्तों के अंदर है जो वो अटैक के मोड़ पे जा सकती है। अगर आप सीढ़ी से उतरते हुए या चढ़ते हुए उस व्यक्ति को देखेंगे तो देखिए उसके कंधे पर जो है एक भगवा कलर का कुछ गमछे जैसा दिख रहा है, शायद वो रुमाल है या पता है क्या क्या है पता नहीं। उसको भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जोड़ करके उन सारी चीजों से देख रही है कि शायद इस तरह के लोग भी है वो गुस्से में आकर के अटैक कर सकते हैं। तो सारी अलग-अलग थियरीज पे पुलिस जो है वो काम ज़रूर कर रही है, लेकिन अब तक जो चीज़ें साफ दिख रही है, वो पुलिस इस पूरे मामले के अंदर ये मान रही है कि घटना जो है महज़ चोरी तक की है। लेकिन एक सवाल मैं फिर आपसे कह दूँ कि जो सवाल है वो 1 करोड़ रुपया उसने इसलिए वो माँगा, ये जी। कन्फर्म है इस थियरी के अंदर आदर्श के ऐसा कोई व्यक्ति करीब का ज़रूर इस मामले में जुड़ा हुआ है, जिसके चलते एक्सेस बहुत आसानी से घर के अंदर जाने के लिए उसे मिली है, नहीं तो दरवाज़ा खुला रहना रात 2 से ढाई बजे ये मतलब थोड़ी-सी चीज़ें समझ के बाहर जाती है आदर्श जी। ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं और जाहिर सी बात है इसीलिए इतने सवाल उठ रहे हैं और पुलिस के हाथ अभी खाली हैं और इसीलिए हमने इकबाल सर को अपने साथ जोड़ा था कि तमाम जो बातें उठ रही हैं उस पर क्या हकीकत है, क्या सच है, क्या बातें कही जा रही हैं, उसके मायने क्या है और जो सवाल मुंबई पुलिस पर भी उठ रहे हैं उनको लेकर क्या कोशिशें हो रही हैं मुंबई पुलिस की ओर से। देखिए अभी तक आरोपी गिरफ्त के बाहर है, मुंबई पुलिस की कोशिशें लगातार जारी हैं। उम्मीद करेंगे कि जल्द मुंबई पुलिस के हाथ उसके गिरबान तक पहुंचे और इस पूरे मामले का खुलासा हो पाए कि आखिर जो सवाल इकबाल सर ने उठाए हैं कि वो घर के अंदर पहुंचा कैसे, क्या उसको किसी से मदद मिल रही थी और जिस वक्त ये सब कुछ हुआ सैफ वहां पर मौजूद थे, सैफ ने बचाने की कोशिश की और वो 1 करोड़ रुपए का सवाल, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि वो 1 करोड़ रुपए की डिमांड उसने क्यों रखी। बहुत धन्यवाद इकबाल सर, जो भी अपडेट होगा आगे लगातार आपको अपने साथ जोड़ते रहेंगे और थैंक इस यू। पूरी घटना पर नजर हमारी बनी रहेगी। आप भी देश और दुनिया के बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमर उजाला .com पर बने रहिए। धन्यवाद।